लेसन नंबर 9 का आज पढ़ने वाले हैं मेंडल का तृतीय नियम। मेंडल का कौन नियम? तृतीय नियम, या इसी को हम लोग कहते हैं स्वतंत्र अपविहवन का नियम। अपविहवन का नियम। आओ याद करते हैं हम लोग मिलजुल कर कि अगर आपसे कोई पूछे मेंडल का तृतीय नियम, आप मेंडल के 2 नियम पढ़ चुके हैं। पहला नियम सबको याद है, आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो याद करिए कि जब हम लोग विपरीत लक्षणों वाले 2 जीवों के बीच में संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उससे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और इस घटना को प्रभाविता का नियम कहते हैं। यह मेंडल का प्रथम नियम। 2 विपरीत लक्षणों वाले जीवों के बीच में जब संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उसको प्रभावी लक्षण कहते हैं, और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रभाविता। कल आप पढ़े थे मेंडल का द्वितीय नियम, और मेंडल के द्वितीय नियम में आपको बताया गया था, अर्जुन बता रहा है, ये भाई स्टैंड अप। मेरी ख्वाहिश है कि आप मेंडल का द्वितीय नियम बताइए। आप पढ़ते नहीं हैं, खाली बस इधर उधर करते हैं, यही स्टूडेंट की पहचान है। बैठिए। मेंडल का द्वितीय नियम क्या होता है बाबू? युग्मक बनते समय दोनों जीन क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इतना आसान था। युग्मक बनते समय दोनों जीन क्या होते हैं? अलग। अरे कैपिटल आर कैपिटल थे तो दोनों आर अलग नहीं हो जाते? वही तो है। पृथक्करण का मतलब ही होता है कि जो युग्मक है अलग हो जाए। समझ रहे हैं? हाँ, एक संकर क्रॉस पर आधारित आई, लेकिन हाई जो है मेंडल का तृतीय नियम ये द्वि क्रॉस संकर पर क्या है? आधारित है। माने मेंडल का तृतीय नियम द्वि संकर क्रॉस पर क्या है? आपका आधारित है। कभी भूलिएगा मत इसको। तो पहले तो नहीं लिखवा देते हैं, तब आपको समझाते हैं। लिखिए लिखिए, यह नियम द्विसंकर, छोटा छोटा बात आप लोग नहीं बता पाते हैं, द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। यह नियम द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। अब इस नियम के अनुसार सुनो, जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है, तो दोनों लक्षणों के जीन युग्मक में अलग अलग हो जाते हैं। तो दोनों, यार बात मत करो, क्या बात करते हो तो बताओ। हाँ, कौन सी बात होती है? आप हमसे बताइए ना, आपके सब समाधान हो जाएगा। क्या घर का बात है? आपके पिताजी कहते हैं कहा कि जाओ पढ़ने के लिए, तो घर के बात करते रहना। तार पिताजी चाह देंगे तो कुछ ना बन सके लोग। सब दोस्तों ये कहते रहे सन, कोनो खनो खा के ना पूछिए। दोनों लक्षणों के जीन युग्मक में या युग्मक बनाते समय अलग अलग हो जाते हैं। युग्मक बनाते समय अलग अलग हो जाते हैं। इनमें माने 2 लक्षण एक साथ ले आई, अलग अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपने लक्षण प्रदर्शित करते हैं, और स्वतंत्र रूप से आपको एकदम समझा रहे हैं अपना लक्षण। तो ये नियम हार्ड बा, अपने लक्षण प्रदर्शित करते हैं, स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। आज में लिख देना कि एक लक्षण का जीन
एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करते हैं, प्रभावित नहीं करते हैं। एक लक्षण के जीन दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करते। यही आपका है बाबू कि जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर के संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षण के जीन युग्मक बनाते समय अलग अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता, यही स्वतंत्र विभेदन का नियम। इसमें माने दो लक्षण एक साथ लेकर के संकरण कराया जाता है तो युग्मक बनते समय दोनों जीन अलग अलग हो जाते हैं तथा अपने लक्षण को प्रदर्शित करते हैं और एक जीन दूसरे जीन को प्रभावित नहीं करता। याद तो एग्जाम्पल समझाएंगे तो अधिक समझ में आएगा। लिख लिए बताएं इसका एग्जाम्पल में देखो, हमारे पास एक गोल, ठीक है, और पीला, एक गोल एक पीला है और एक आप झुर्रीदार कर दीजिए और हरा। देखो गोल गोल ही लिखा गया है, चलिए गोल और पीला। तो आप सभी लोग जानते होंगे, देखो दो लक्षण एक पौधा में दिखाई दे रहा है, एक गोल भी है, उसका बीज मान लो बीज है, गोल भी है और पीला भी है, झुर्रीदार भी है, हरा भी है। गोल का मतलब गोल, झुर्रीदार का मतलब इस टाइप के, झुर्रीदार का मतलब इस टाइप के, देख लो माने गोल नहीं रहेगा तो नहीं सब माने खराब दृश्य लगेगा। तो जब इसको आप लिखेंगे ना, गोल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गोल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, राउंड कहते हैं यार, राउंड कहते हैं, गोल को राउंड कहते हैं। तो आर लिखो ना, कैपिटल आर लिखो। पीला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, येलो, तो कैपिटल वाई लिखो। आपने लिखा भी है कि देखो जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है, देखो एक ये लक्षण है एक ये लक्षण है, समझिए दो लक्षण लिए हैं, ऐसी का विपरीत ये लिए हैं और इनके बीच में संकरण करा रहा है। इतना तो बात समझ गए कि जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर के संकरण कराया जाता है, जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर के संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन युग्मक बनाते समय अलग हो जाता है। तो दोनों लक्षणों के जीन युग्मक बनाते समय तो का अलग होंगे। देखो इसमें से यहाँ जो देख रहे हैं, इसमें से माने अर्ध माने आधा निकल जाता है, एक आर निकलेगा, एक कैपिटल वाई निकलेगा। युग्मक बनाते समय देखो यहाँ से लिखे होंगे, तो हम इतना आपको बता रहे हैं कि आप कहीं भी, आपको कोई भी टीचर इतना नहीं बताता होगा। तो दोनों लक्षणों के जीन युग्मक बनाते समय क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। तो अलग होइए कि दो गए थे एक, ये दो गए थे एक, और यहाँ से भी आपके लक्षण का हो गया, अलग हो गया का। अच्छा इसमें तो छुट्टी गया लिखना, इसको लिख देते हैं, इसको स्मॉल करके स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, इसी का उल्टा लिखते हैं। तो अब यहाँ पर एक स्मॉल वाई निकलेगा, एगो स्मॉल आर स्मॉल वाई होगा। अब दोनों के बीच में संकरण कराना है, दोनों के बीच में। तो बताओ F1 पीढ़ी में क्या बनेगा, बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। हे बाबू आर के साथ आर लिखा ही, ठीक बनो, इतना याद रखना। और तब ये जो बना है यहाँ पर जो बन रहा है, इस ये किस प्रकार का पौधा बना, याद है आपको, किस प्रकार का बीज है। प्रभावी कौन है, लाल है ना, गोल है ना, गोल प्रभावी होता है और झुर्रीदार क्या होता है, अप्रभावी। तो इनमें का लिखा है, पहले कैपिटल आ गई बा, तो कैपिटल वाला जो नहीं तो लिखा है, कैपिटल वाला का बा गोल, आ कैपिटल वाई बा, कैपिटल वाई वाला का बा पीला। तो गोल और पीला प्रकार का बीज का निर्माण होगा। वही देखिए, हरा नहीं लिखेंगे जब यहाँ पर पीला कलर लिखे हैं, तो इनमें कलर रही में ना रही। जब आपको दो लक्षण दिखाना है तो दिखाना ही पड़ेगा। यहाँ पर गोल रहेगा तो झुर्रीदार दिखाना पड़ेगा, पीला है तो हरा को दिखाना पड़ेगा। ये देख लो, दो माने दो लक्षणों को ध्यान में रखकर संकलन कराया गया। युग्मक बनते समय दोनों जीन अलग अलग हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि जब वो जीव का निर्माण होता है तो जो इसमें जीन होते हैं अपने अपने लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, कोई किसी को प्रभावित नहीं करता है। कैपिटल आर था तो अपना प्रदर्शित किया, कैपिटल वाई तो इतना प्रदर्शित। तो इस तरीके से आपने मेंडल का तृतीय नियम, जिसको आप स्वतंत्र प्रजीवन का नियम कहते हैं, इसके बारे में आपने क्या कर दिया, बता दिया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर के संकरण कराया जाता है तो युग्मक बनते समय दोनों जीन आपके अलग अलग हो जाते हैं और
अपने अपने लक्षण को प्रदर्शित करते हैं और एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है। ये ध्यान रखेंगे चीज़ को। तो मेंडल का तृतीय नियम है, पहला आपका प्रभाविता का नियम है, दूसरा आपका पृथक्करण का नियम है और तीसरा का नाम आप देख रहे हैं स्वतंत्र अपव्यवन का नियम है। 3 नियम आपने देखा। प्रथम नियम प्रभाविता का नियम, द्वितीय नियम पृथक्करण का नियम, तीसरा नियम जो है वह स्वतंत्र अपव्यवन का नियम है। कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे इसको, याद कर लीजिएगा सब आप लोग, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। लिखा गया। तो मेंडल के 3 नियमों में आपने पढ़ा, बता भी सकते हैं आप इसको। स्वतंत्र अपव्यवन का नियम यह द्विसंकर क्रॉस पर आधारित नियम है और आप इसमें कह सकते हैं कि जीन युग्मक बनाते समय अलग अलग हो जाते हैं। चला जाओ फिजिक्स के पास।